नमस्कार दोस्तों, मैं बबीता यादव अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यह चैनल हिंदी साहित्य तथा हिंदी से जुड़ी संबंधित विषयों जैसे यूजीसी नेट, जेआरएफ, बीएड, पीजीडीटी, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर तथा केवीएस और अन्य राज्यों के लोक सेवा आयोगों से संबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं की तैयारी एवं मार्गदर्शन के दृष्टिकोण से बनाया गया है। दोस्तों, हमारा मकसद है आप सभी को सही जानकारी उपलब्ध करवाना ताकि आप सभी को एक सही मार्गदर्शन मिल सके। इस वीडियो में आप सभी के समक्ष यूजीसी नेट से संबंधित सभी सामान्य जानकारियां उपलब्ध हैं जो कि एक यूजीसी नेट के अभ्यर्थी को जानना आवश्यक है। दोस्तों, यूजीसी नेट नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यह योग्यता प्रदान करता है जिसके माध्यम से अभ्यर्थी किसी भी सरकारी व गैर सरकारी यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर के लिए योग्य होते हैं। आप इस एग्ज़ाम को देकर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यह एग्ज़ाम एनटीए व सीएसआईआर द्वारा आयोजित करवाया जाता है। यदि बात की जाए जेआरएफ की, तो जेआरएफ का अर्थ है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जेआरएफ फेलोशिप उपलब्ध करवाता है जिसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ फेलोशिप के लिए भी योग्यता प्राप्त करते हैं। यह किसी भी केंद्रीय यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन के बाद ही मिलती है। यदि आपका जेआरएफ हो जाता है तो आपको 3 साल के भीतर किसी भी केंद्रीय यूनिवर्सिटी में दाखिल होना अनिवार्य है, अन्यथा आपका जेआरएफ रद्द कर दिया जाता है। नेट व जेआरएफ के लिए परीक्षा एक ही होती है, परंतु नेट व जेआरएफ के लिए एक ही परीक्षा होती है। केवल कट ऑफ के आधार पर ही मानदंड स्थापित किए जाते हैं, जिसमें आपका कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपका पता चलता है कि आपका नेट हुआ है या जेआरएफ हुआ है। जेआरएफ के लिए आपको कोई अलग से परीक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। आगे अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो आपका पीजी होना चाहिए, यानी आपका एमए होना चाहिए। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के पीजी में 55% अंक तथा अन्य वर्ग के अभ्यर्थी के 55% अंक अनिवार्य हैं, तो आप यूजीसी नेट का परीक्षा दे सकते हैं। यदि एज लिमिट की बात की जाए तो नेट के लिए दोस्तों कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है। आप अगर 100 साल के भी हैं तो आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आराम से दे सकते हैं और आप नेट की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। जेआरएफ के लिए कुछ मानदंड स्थापित कर दिए गए हैं। जनरल कैटेगरी के बात की जाए तो पुरुषों के लिए 30 वर्ष के लिए 35 वर्ष की आयु सीमा है। वहीं अगर एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी की बात की जाए तो आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है। दोस्तों, यदि बात की जाए कि यह एग्ज़ाम साल में कितनी बार होता है, तो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। इसका एक सेशन जून में और दूसरा सेशन दिसंबर में होता है। दोस्तों, यदि एग्ज़ाम पैटर्न की बात की जाए तो यह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, आप चारों में से किसी एक पर क्लिक कर सकते हैं। सही प्रश्न के सही उत्तर पर आपको अंक दिया जाता है और इस एग्ज़ाम में कोई भी नकारात्मक अंक नहीं है। पेपर पैटर्न में अगर बात की जाए तो आपका पेपर 1 आता है। पेपर 1 में आपके कुल 50 प्रश्न आते हैं जो कि 100 अंक के होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होता है। पेपर 2 की बात की जाए तो आपका जिस विषय में आपने एमए किया है, जो आपका विषय है, उस विषय से संबंधित आपके 100 प्रश्न आते हैं जिसमें आपके 200 अंक होते हैं। टोटल समय आपको 3 घंटे का मिलता है जिसमें आप अपनी परीक्षा पूरी करते हैं। यूजीसी नेट 2023 के नोटिफिकेशन भी आ चुके हैं। एप्लीकेशन सबमिट करने की तिथि 29 दिसंबर 2022 से
17 जनवरी 2023 तक शाम 5 बजे तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। फीस जमा करने की अंतिम तिथि 18 जनवरी 2023 शाम 5 बजे है। आप अपनी फ़ीस समय पे भर सकते हैं। करेक्शन विंडो की डेट उन्होंने नोटिस में 19 से 20 जनवरी के बीच में बताई है। आपका फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम सेंटर की सिटी बता दी जाएगी। आपका सेकेंड वीक ऑफ द फरवरी 2023 तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, जो कि आप एनटीए की वेबसाइट पर देख सकते हैं। एग्ज़ाम की डेट 21 फरवरी 2023 से 10 मार्च 2023 के बीच आ सकती है। यदि एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी के लोगों की 1100 रुपये फ़ीस है। EWS, OBC, NCL जिनका NCL बना हुआ है उनकी 550 फ़ीस है, और SC, ST, PWD और थर्ड जेंडर के लिए 275 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। तो इच्छुक अभ्यर्थी जल्द से जल्द अपना UGC नेट 2023 का फॉर्म भरें और आगे संबंधित जानकारी के लिए हमसे जुड़े। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक तथा इस नोटिस का लिंक उपलब्ध है, आप उसे चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे पेपर 1 के सिलेबस के बारे में, उनके विषय के बारे में व उनसे संबंधित कुछ उप विषयों के बारे में मैं आपको जानकारी बताऊंगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें व यदि आपको लगता है कि इस विषय से संबंधित किसी और व्यक्ति को, आपके किसी जानकार को इस विषय से संबंधित जानकारी की आवश्यकता है तो आप उनको ये शेयर भी कर सकते हैं। यदि आपको किसी विषय से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नमस्कार।